ऊपर 2 आदमी है सर। अरे 3 चाय भेजा। और नीचे 3 है। ओके कॉपी। सर, आप यहाँ मत आइए सर। तुम लोग निकलो। डोंट कम सर। हाँ, आइए आइए आइए। सर, मैं मेजर कपूर, कमांड ऑफिसर 6th यूनिट। हाँ, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपने मेरी जान बचाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा फर्ज है सर। राम, ये तालियां, ये जय जयकार तुम्हारी ही देन है। जी करता है कि आज मैं तुम्हें सबके सामने सल्यूट करूं। सर, जैसा कि आप हिट लिस्ट में हैं, आपके लखनऊ पहुंचने तक हमें आपकी सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। होम मिनिस्टर का ऑर्डर है। देखो ऑफिसर, मैं अपने हर एक भाषण में यही कहता रहता हूँ कि आतंकवाद को पूरी तरह जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। अगर मैं ही आतंकवादियों से डर गया कैसे चलेगा? एक दिन तो मरना ही है, क्यों ना देश के लिए मर जाऊं। सर, हमारे इस देश को आप जैसे काबिल नेताओं की जरूरत होती है। मना मत कीजिए सर, प्लीज कोऑपरेट। देखो, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, बस देश की सेवा जानता हूँ। मुझे तुम्हारा ये ऑफिसर बहुत पसंद आया। इनकी सिक्योरिटी मिले तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हमारी तो तैयारी पूरी है, बस अब आप अपना देख लीजिए। सर! हाँ? बॉयज, 9:30 वुमेन्स कोऑपरेटिव मीटिंग, 10:30 पार्टी मीटिंग, 12 o'clock he'll be at lunch, 1 o'clock again party meeting, 6 o'clock Tagore Auditorium. This is the program. Got it, boys? Yes, sir. प्रोग्राम बदल तो नहीं जाएगा ना सर? अब हम कैसे बतला सकता हूँ भाई? हमारे अनुसार तो अब तक सरकार को ही बदल जाना चाहिए था, फिर प्रोग्राम की क्या बात है भाई? मंत्री जी आ रहे हैं। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, प्रोग्राम फिक्स कर लिया। हाँ हाँ हाँ। गेट द मिनिस्टर्स व्हीकल। सब कुछ कंट्रोल में है? यस सर। बहुत बढ़िया। नमस्कार। अरे हटो भाई, तो बैठने दो। दरवाजा बंद कर रहे हो। एक्सक्यूज मी, आप पीछे वाली गाड़ी में बैठिए। वो क्यों? सिक्योरिटी रीजंस। ये कार सिर्फ मिनिस्टर साहब के लिए। इसका मतलब तुम हमको इस कार में बैठने नहीं दोगे क्या? तुम जिनकी रक्षा कर रहे हो ना, उनकी रक्षा हम करते थे पहले। देख भाई, हम सब बचपन के दोस्त हैं। आम के बगीचे में जाके आम तोड़ तोड़ के खाते थे, वो भी चुरा के। स्कूल में छुट्टी करके सिनेमा देखने जाते थे हम लोग। नहीं, उस नचनिया राधा रानी के घर जब हम गए थे ना इसके साथ, तो पता क्या बकवास कर रहे हो? अरे तुम? मैं तो इसे अपनी दोस्ती के किस्से सुना रहा था भाई। इसके बाद कुछ और सुनाया ना तो एक चांटा मारूंगा। जैसा वो कहता है जाओ करो। पहले ही बोल देना चाहिए था ना कि हमें पीछे वाली गाड़ी में बैठ के आना है। हाँ।
सुधरोगे नहीं। अरे हे वॉचमैन, हे वॉचमैन, अरे हम तुमको ही बुला रहे हैं, इधर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। ये क्या है ना, चखना खत्म हो गया है। सुनिए, जरा तमीज से बात कीजिए। अच्छा ठीक है मिस्टर वॉचमैन, जरा चखना ले आओ। ओए ओए ओए, ये वॉचमैन नहीं है, कमांडो है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों का एक ही तो काम है। अच्छा तो क्या तुम्हारा नाम कमांडो है? नहीं, मेजर राम। ओहो राम, लो मिलो कलयुग के राम से। सर, इनसे बोलिए मुझसे तमीज से बात करें। तुम इससे मेरी शिकायत कर रहे हो? तुम्हें मेरा नाम पता है क्या? बंशीधर यादव। आगरा में जो बम फटे थे ना, उसकी लड़ियां इसी ने लगाई थी। वो बात और है कि सिर्फ 4 ही फटे, बाकी फुस हो गए। और एक बम यहाँ लगा, यहाँ एक हाथ गंवा दिया मैंने। देखा मेरी बहादुरी? क्या हुआ भाई, आगे फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? तुम लोग वहाँ बंदूक की गोलियां चलाते रहते हो और हम लोग यहाँ बोतल पे बोतल चलाते रहते हैं। विद्याधर, छोड़ो इस लड़के को। अरे दिल्ली में ठंडी बहुत है ना, इसलिए इसका खून गर्म हो गया है। 2-3 पैक अंदर जाएगा तो फड़फड़ाने लगेगा। सही कह रहे हैं भाई। ये ले, कटक जा। सॉरी सर, मैं पीता नहीं हूँ। पता है, इसे पीने के बाद एक उल्लू भी प्लेन उड़ा सकता है। और हाँ, तुम्हारी मिलिट्री में तो ये हर जवान को पीना कंपल्सरी है। क्यों भाई, मिलिट्री और रम का साथ है मरते दम। अब टुकुर टुकुर हमें मत देखो, यहाँ से जाओ और हमारे लिए जो भी सुरक्षा का इंतजाम है वो देखो। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आपकी हिफाजत के लिए है। अरे बाप रे, चखना तो लाके दे नहीं सकते हो, फिर किस काम के रह गए हो तुम भाई? सर, मेरी ड्यूटी का वक्त खत्म हुआ, मैं जा रहा हूँ। ओके ओके। अरे एक घूंट तो लगाता जा। रुकिए रुकिए, ऐसी आवाजें तो यहाँ रोज आती रहती हैं। इन सब चीजों को हम संभाल लेंगे। जाइए, आप अपना काम कीजिए, जाइए। हेलो साहब, आप ही से बोल रहे हैं, बाहर जाइए। अरे एक बार बोला समझ में नहीं आया क्या? बात समझ में नहीं आती क्या? काम कीजिए, बाहर जाइए। चले जाइए, आप ही से कह रहा हूं, चले जाइए। बॉयज, जी सर बोलिए। सीओ को इन्फॉर्म कर दो कि राम ने मंत्री जी को खत्म कर दिया। क्या कह रहे हो? डू व्हाट आई से। सर, तुम्हें पता है तुमने क्या किया राम? मैंने आप ही की सीख पर अमल किया है। बेवकूफ, कौन सी सीख? यही कि अगर कोई जुर्म करता हो तो उसे खत्म कर दो। लेकिन कौन सा जुर्म किया उन्होंने? सर, उन्होंने एक लड़की को अगवा किया और उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। लेकिन कब, कहां और कौन सी लड़की? अगर मैंने ये सब बता दिया तो उसकी इज्जत बचाने का कोई मतलब नहीं बनता सर। देखो, नहीं बताओगे तो सस्पेंड हो जाओगे। मुझे पता है सर। मिलिट्री इसीलिए ज्वाइन की थी क्या?
पर मैं गुनाह होते हुए नहीं देख सकता। जानते हो किस पर गोली चलाई तुमने? मंत्री है वो। लेकिन वो किसी आतंकवादी से कम नहीं था सर। चाहे जो भी हो, तुम्हें अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए। फिलहाल तुम सस्पेंड किए जाते हो। रिमूव योर बेल्ट। मेजर राम, बेल्ट उतारो अपने। मिस्टर राम, आपके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मिस्टर राम, आप चुप क्यों हैं? बोलिए, वरना आपको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मिस्टर राम, आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया है, क्या आप उससे सहमत हैं? यस सर। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। मेजर राम, मंत्री जी पर गोली चलाने का कारण? क्या आप जानते हैं इसका अंजाम? यस सर। तो हमें ऐसा लग रहा है कि आपने जानबूझकर ऐसा काम किया है। जी हाँ सर। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम चाहे कितने भी बहादुर क्यों ना हो, लेकिन याद रहे, तुम कानून से बढ़कर नहीं हो। मेजर राम को कसूरवार माना जाता है आर्मी की धारा 45 के तहत, और साथ ही आर्मी की धारा 46A और 63 के तहत इन पर गोली चलाकर हत्या करने का आरोप तय होता है, और इन चार्जेस के तहत मेजर राम का कोर्ट मार्शल किया जाता है। मेरा सारा सिखाया बेकार गया। जो आपने सिखाया कभी बेकार नहीं जाएगा सर। क्या मैं अब भी जिंदा हूँ? हाँ। तो फिर डॉक्टर इतना दुखी होकर सिर क्यों हिला रहे हो? तेरी तो। सॉरी सर, हम सिर्फ आपकी जान बचा सके बस। सिर्फ जान बचा सके? क्या मतलब? आपके वर्टेब्रल कॉलम पर गहरी चोट लगने की वजह से आपकी नसें डैमेज हो गई हैं। आप अपनी मर्दानगी खो बैठे हैं। डॉक्टर, कुछ कर नहीं सकता था तू? क्यों बचाया मुझे? अगर नहीं कर सकता था तो क्यों बचाया मुझे? क्या कर रहे हैं? मार देता। इसे क्यों मार रहे हैं? इसने तो आपकी जान बचाई है। आप बच गए, यही हमारे लिए काफी है। शांत रहिए, शांत रहिए। अब ये लोगों की दया के पात्र बन के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और नहीं तो क्या, फैमिली प्लानिंग भी इन्हीं को सौंप देते हैं। अरे हाँ, आपके साथ जो भी घटना घटी सारे मामले को दबा दिया। क्यों दबा दी? किससे पूछकर दबा दी बातें? तुमने किससे पूछ के उस लड़की पे हाथ डाला? वो कोई बाहर की नचनिया थी क्या? अरे वो भी आजकल हाथ नहीं लगाने देती, और वो तो शरीफ लड़की थी। और तुमने सोचा उसके साथ रासलीला खेलोगे। अब देख लिया उसका अंजाम। वो बंद कर, बंद। अरे तुम्हारी अय्याशी को मीडिया और प्रेस से छुपाते छुपाते मेरे सिर के नस फट गए हैं। और नहीं तो क्या, आजकल लोगों को पता चल जाए कि एमएलए ने घूस ली है, पूरा गांव लाठी लेके पीछे पड़ जाता है। ऐसे में आपकी बात पता चल जाए तो क्या कर लेंगे वो? क्या कर लेंगे? देखिए क्या कर लेगी जनता मेरा? कहाँ है वो? कहाँ है? तुम पर गोली चलाने के जुर्म में आर्मी ने उसका कोर्ट मार्शल कर दिया है। वो तो सिविल कोर्ट में इसका मुकदमा करना चाहते थे, लेकिन हमने इनकार कर दिया। क्यों? जिसने मुझ पर गोली चलाई उसे इनाम देने का इरादा है तुम लोगों का? अगर ये केस सिविल कोर्ट में चला जाता तो पूरी दुनिया तुम्हारी करतूत जान जाती, और फिर तुम्हारा मुख्यमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। इसका मतलब उसे ऐसे ही छोड़ दें हम लोग? हाँ, तो फिर लखनऊ जाओ और ले लो इंतकाम। लखनऊ जाकर? उसका घर वहीं है, नौकरी से निकाल दिया गया है ना, तो बैठा है वहाँ पे। जिसे इस दुनिया से ही चले जाना चाहिए था उसे शहर से जाने क्यों दिया तुम लोगों ने? क्या कर रहे हैं? चोट लगी है।
संभालो, क्या कर रहे हो? अरे जरा शांति से काम लो। पार्शियल पैरालिसिस हो गया है आपको, दाएं पैर में लकवा मार गया है। छोड़ूंगा नहीं उसे। जिसने मेरी ये हालत की है उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा मैं। दिखा दूंगा कौन हूँ मैं। कुत्ते की मौत मारा जाएगा वो। अरे अभी अभी तो तुम खड़े हुए हो, पहले खुद को तो संभाल लो, फिर आगे सोच रहा है। चल दिमाग इस बात पे लगाओ कि जब हाई कमान आसाम से आएंगे तो तुम्हारा मुख्यमंत्री बनना तो तय है भाई। तुम्हारे इतने चमचे भरे पड़े हैं लखनऊ में, लड़ा दो किसी एक को उसके पीछे। भाई बताते क्यों नहीं कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? बोलिए मंत्री जी, किसे उठाना है? उसका नाम है राम, लखनऊ में ही कहीं रहता है। पता करो कहाँ मिलेगा। इससे पहले आर्मी में था। उसे जिंदा पकड़ना है, जिंदा, और काम का दाम जो तुम बोलो। पैसा भिजवा दीजिए और उसका एड्रेस और फोटो फैक्स कर दीजिए। लाश हम आपको पार्सल कर देंगे। ए गधे, अगर पता हमें मालूम होता तो तुझे फोन क्यों करते बे? काम करो, पैसे मिल जाएंगे। अरे आप तो हमारा उसूल जानते ही हैं मंत्री जी, बिना पैसे के हम हिलते भी नहीं हैं। और एक बार सुपारी उठा ली तो बस। माँ, अरे कहाँ हो? माँ, पिताजी, भैया, दादाजी, कहाँ गए सब लोग? दादाजी, माँ, मेजर राम, तुम 10 साल के बाद घर लौटे हो बेटा। जब तुम गए थे सिर्फ बड़े भाई की शादी हुई थी, अब मैं दादा बन गया। आओ मिलवाता हूँ। ये चारों मेरे पोते पोती हैं। अरे वाह, से हाय बेटा। वेरी गुड। और अपने बड़े भाई के बारे में तो जानते होंगे, एमएलए बन गए ही आजकल। बहुत तरक्की कर ली भैया। हर किसी के सामने हाथ जोड़कर वोट मांगते रहते हैं। अरे बदमाश, चुप कर। हाँ भाभी, तो याद है ना जब तुम गए थे तब ये पलटन नहीं थी, घर यही संभालती हैं। हाय भाभी। और हाँ, खाना बहुत बढ़िया बनाती हैं, तो अगर तुम्हें कुछ भी खाना हो जस्ट कॉन्टैक्ट हर। वाह भाभी, फिर तो आपके हाथ का खाना खाना ही पड़ेगा। मैं तो चाहती हूँ तुम हमारे साथ ही रहो, रोज तुम्हें खाना बनाकर खिलाऊंगी। कम कम कम। हाँ, और तुम्हारे मजले भैया भी अब क्रिमिनल लॉयर बन गए हैं। हाय भैया, कैसे हो? आप तो हीरो लग रहे हैं। पता है, तभी तो ऐसी बीवी मिली है। अच्छा, इन्हीं से चक्कर चल रहा था। हाँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। गिफ्ट आपके लिए। मेरे लिए गिफ्ट? लेकिन ये क्यों? जब बड़ी भाभी आई थी तो उन्हें भी दिया था, तो आपके लिए क्यों नहीं? लो, तुम्हारी माँ भी आ गई। चेहरा देख लो, आज ही मुस्कुराई है 10 साल बाद। तुम्हें फौज में भेज दिया था ना, हर रोज लड़ती थी मुझसे। अरे जीते रहो बेटा। कैसा है तू मेरे लाल? मैं तो अच्छा हूँ माँ, तुम कैसी हो? अब मैं ठीक हूँ। तो देखा ना मेजर राम, मैंने कैसे इंट्रोडक्शन करवाया, एकदम मिलिट्री स्टाइल में। पर एक का इंट्रोडक्शन बाकी है। स्वातंत्र सेनानी, परमवीर चक्र से सम्मानित तुम्हारे दादाजी। You have done a great job, my boy. वो आतंकवादी जो मंत्री जी का अपहरण करके अपने साथियों को छुड़वाना चाहते थे, उन्हें अच्छा सबक सिखाया। वेरी गुड। तुम्हारे दोस्त जो इस देश के लिए कुर्बान हो गए,
और तुम जैसे नौजवान जिन्होंने ये जीत हासिल की है, माई स्पेशल सैल्यूट फॉर देम। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मेरा एक बेटा घर की सेवा करे और दूसरा बेटा देश की सेवा करे, पर भगवान ने मुझे एक ही बेटा दिया। देशद्रोहियों का नाम सुन के मेरा खून खौल उठता है, पर मैं मजबूर हूं बेटा। लड़ाई में अपाहिज जो हो गया। ऐसा क्यों कह रहे हैं दादाजी? खुद को अपाहिज मत समझिए, आपका पोता है ना आपके साथ। चिंता मत कीजिए, आपके सारे अधूरे काम चाहे देश के हो या घर के, आपका ये पोता पूरा करके दिखाएगा। ब्रिगेडियर ठाकुर का नाम रोशन करेगा। थैंक यू माय बॉय। अच्छा सुनो, बिल्कुल मिलिट्री स्टाइल में तुम्हारे पिता ने सबसे इंट्रोड्यूस करवाया ना, अब उनका इंट्रोडक्शन देना मेरा फर्ज बनता है। हाँ बिल्कुल दादाजी। मुझे गर्व है कि ये महेंद्र कुमार मेरा बेटा है और इसने इस खानदान की परंपरा को बखूबी निभाया। चाचू चाचू, इनसे बच के रहना, दादू बड़े डेंजरस हैं। क्या? ऐसा क्यों कह रहे हो? घर में भी हम पर मिलिट्री जैसा रूल चलाते हैं, खाने में, खेलने में, पढ़ने में, हर चीज में। पर मुझसे डरते हैं चाचू। Stop it! Yes sir. परेड, सावधान। Yes sir. डिस्पर्स। क्या बात है दादाजी, बहुत अच्छे। देखा ना, आज भी मेरा डिसिप्लिन कैसा है। इसका मतलब वो आज सुबह की पहली गाड़ी से नहीं आया? नहीं आया भाई। तू गया था बराबर स्टेशन पर देखने? हम गए थे, वो नहीं आया। तो ई काऊ मंत्री हमको झूठा झूठा लिखकर भेजे हैं कि वो आज आने वाला था। साला स्टेशन पर सो रहा था का? जग्गू दवे का नाम मिट्टी में मिला दिए। सुअर की तरह खा खा के बस मोटे हो गए सब के सब। तुम लोगों को चकमा देकर निकल गया हूँ और तुमको पता भी नहीं चला। हट साला। जग्गो, संतोष किधर है? कभी वहाँ गए नहीं का? अरे दिमाग खराब है क्या? मैं संतोष बार की बात नहीं कर रहा हूँ। वो संतोष कहाँ है जिसे तुम कल उठा कर लाए? कुछ याद नहीं आ रहा। एक काम करो, फोटो दे दो। वैसे भी हम किसी को ढूंढ रहे हैं, तो साथ ही साथ तुम्हारा काम भी कर देंगे फ्री में। मेरे साथ आंख में चोली की जरूरत नहीं है। अगर 2 दिन में वो मुझे नहीं मिला तो मैं तुझे गीदड़ की मौत मारूंगा। ए लोटिया दादा, ये हमारा इलाका है। सीधे सीधे कह रहे तुझसे, निकल ले, नहीं तो यहाँ से अपने पैरों पर चलकर जाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे तुझे। वो का है ना लोटिया दादा, हमारा मूड खराब है, कहीं उसकी चपेट में तुम ना आ जाओ। भाई का कहते हो, डाल दे का? चलो यहाँ से। हम मिले तो बता देना। हाँ, भेज देना उसे। हाँ? कहाँ चलते हैं? अरे अरे पागल हो गई है क्या? क्या हुआ? 15 दिनों में 150 कार्ड भेज चुकी हो, एक का जवाब भी मिला क्या तुम्हें? जो प्यार करते हैं ना, वो इन सब चीजों की परवाह बिल्कुल नहीं करते। तुम 150 की बात कर रही हो? मैं तो यहाँ की सारी कार्ड्स भेज दूंगी जब तक जवाब नहीं आ जाता। मैं उसे इतना चाहती हूँ कि तुम नहीं समझोगी। हेलो, अरे सुनो, अरे सुनो, हेलो, ओ मिस्टर, अरे सुनो तो, कब से चिल्ला रही हो? सुनो, रुको। मैं क्या? अरे कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो तो।
थैंक यू सर। तुझे कैसे मालूम कि वो यहाँ आएगा ही आएगा? आशा, प्रैक्टिकल्स बंक करा के यहाँ क्यों लेकर आई हो? क्या है तेरे दिमाग में? वैसे तो अक्सर लड़के लड़कियों के पीछे भागते हैं, लेकिन तू तो उल्टा कर रही है। ए लॉलीपॉप, बोलना जरूरी है। सच बता आशा, किस बात के लिए इंतजार कर रही है? थैंक्स के लिए या रोमांस के लिए? थैंक्स के बाद रोमांस की बारी। अरे वो देख, तेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है। अरे पागल, इसके तो ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। तेरा चांस तो लगने से रहा। संभल कर जाना बच्चों। बाय बाय, टेक केयर। हेलो हेलो, एक मिनट। हाय, पहचाना नहीं आपने मुझे? मैं हूँ आशा। दिल्ली कल्चरल प्रोग्राम। अरे हाँ, जैन 27 मिनिस्टर डिशुम। सॉरी, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। प्लीज, ऐसा कैसे हो सकता है? जैन 27। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। अरे सुनो मिस्टर, अरे कहाँ जा रहे हो? रुको, सुनो। How can you do this to me? जानबूझकर अनजान बनना। Excuse me. वही आंखें, वही होठ, और वही पीतमपुरा वाली। मैं तुम्हें पहचान गया। तुम प्रिया हो ना? प्रिया नहीं, मेरा नाम रिया है। प्रिया नहीं, रिया। तुमने अपना नाम क्यों बदल लिया है प्रिया? अरे क्या कर रहा है? हेलो प्रिया, सॉरी। मैं जिस काम के लिए आया था वो तो भूल ही गया। एक मिनट रुको। क्या चल रहा है? इसे देखो तो। तुमने इस बंदे को कहीं देखा है? अरे ये पागल लड़की है। मैंने फोटो दिखाकर पूछा कि तू इस आदमी को जानती है? मैं पागल हो गई है क्या? उसे क्यों पीट रही है? और नहीं तो क्या करूं? उस हीरो के सामने जाती हूँ तो वो मुझे पहचानने से इनकार करता है, और ये उसकी फोटो दिखाकर मुझसे पूछना कि ये कौन है। तूने क्या मुझे पागल समझ रखा है? तू सच्ची में पागल नहीं है क्या? मैं पागल? तू पागल? तेरा खानदान पागल। मेरे खानदान पे मत जा, समझ गई तू? जाऊंगी। डायनासोर के सड़े हुए अंडे तुझे देखकर तो भैंस की शर्म आ जाएगी। छोड़ो मुझे। अभी बताती हूँ इसे। फटी हुई कुरकुरे की पूरी काली की दुकान है। छोड़ो यार, जाने दो। इसे पागलों के डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ेगा। तुम लोग क्या मुझे सच में पागल समझती हो? पागलों के डॉक्टर के पास ले आई। चल छोड़ ना। उस दिन ना मेरा मूड खराब था, पर आज ठीक है। आज से मैं और तू फ्रेंड्स। खराब तो लगी तो प्रिया। ये फालतूगिरी नहीं चलेगी। हाँ ओके। हाँ, अच्छा एक बात बता, मैं तो राम से प्यार करती हूँ, पर तू उसके पीछे क्यों पड़ा है? उसे पकड़ने के लिए। क्या? असल में राम और मैं, हम दोनों लंगोटिया यार। अच्छा लंगोटिया। असल में हम दोनों पहली से 5वीं कक्षा तक साथ में पढ़े थे। अच्छा। उसके बाद वो इंग्लिश मीडियम में चला गया, और मैं किसी भी मीडियम में नहीं किया। मैं सीधा घर चला आया। चल छोड़ वो बातें। अब सुन, तू भी राम को ढूंढ रहा है और मैं भी उसे ढूंढ रही हूँ। एग्जैक्टली। तो मुझे अपना नंबर दे दे। अगर वो मुझे मिला तो मैं तुझे बता दूंगी, और अगर वो तुझे मिला तो तू मुझे बता देना। 9900887744 9900887744 लिख लिया। ओके, मैं चलती हूँ। बाय बाय। अरे किस्मत। अरे क्या बदतमीजी है ये। उतरो बाइक से नीचे। अच्छा सुनो, तुम कमांडो भी नहीं हो और मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। तुम राम नहीं हो, मैं आशा नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे मेट्रो स्टेशन जाना है। मुझे छोड़ दो जल्दी। ये क्या कोई टैक्सी है? वैसे भी मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ। नीचे उतरो। तुम्हें डर लगता है ना कि अगर मुझसे बातें करोगे, मुझसे मिलोगे, तो मेरे प्यार में पड़ जाओगे, है ना? किस बेवकूफ ने कह दिया तुमसे? डॉक्टर गोविंद स्वामी ने। कोई गधा डॉक्टर होगा वो। वो इस शहर के बेस्ट मेंटल डॉक्टर हैं। बकवास बंद करो। नीचे उतरो अभी के अभी। हेलो, तू कौन है बे? सर छोड़िए,
अरे सर, आजकल तो हर लड़के का सपना होता है कि वो लड़की को पटाए, बाइक पर बैठाए और उसे बिठाकर चांद तक ले जाए। और आप है कि ये खूबसूरत चांस भगा रहे हैं। अगर इतनी हमदर्दी है तो लेकर जाना। सर, प्यार के बगैर जिंदगी नहीं चलती है। इतनी खूबसूरत लड़की है, अरे घुमाओ फिराओ। कितनी अच्छी बात कही आपने। हाँ, इम्प्रेस होकर मेरी बाइक पर मत बैठ जाना। हीरो यही है, सही बाइक पकड़ी तुमने। मेरी जिंदगी का हीरो यही तो है। छोड़ो यार। अरे सुनो, हाँ मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, क्या लगती हो इसकी? चक्कर चल रहा है, प्यार का चक्कर। कंफर्म कर रही है? इरादा सिर्फ प्यार तक ही है या आगे भी बढ़ोगी? हाँ, फर्स्ट क्लास चॉइस है। क्यों भाई महेंद्र, बेटे की सगाई भी कर दी और हमें मिठाई भी नहीं खिलाई? सर जी, उसकी सगाई का मुझे भी अभी पता चला, तो मैं भी घर जाके उसी से मिठाई खाने वाला हूँ। अरे वही है। चलो चलो वही चलो। अब किससे बातें कर रही हो? नहीं, किसी से नहीं, किसी से नहीं। अरे बाप रे, ये तो सचमुच मेरा बाप है। इतनी भी क्या जल्दी है? चलो अब उतरो। जैन 27 आशा, कहो कि तुम मुझे पहचानते हो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? उतरो नीचे। जैन 27 आशा। कहा ना उतरो नीचे। ये क्या जैन 27 की रट लगाकर बैठी हो तुम? हाँ, उस दिन कयामत आ गई थी क्या जो उस तारीख को याद करके बैठूं मैं? हम दोनों क्या किसी खुशी के मौके पर मिले थे जो मैं तुम्हें याद रखूंगा? अगर पैर में कांटा चुभ जाए तो उस कांटे को निकालकर फेंक देते हैं, लेकिन जब दोबारा उस जख्म को देखते हैं तो उस कांटे की नहीं, उस दर्द की याद आती है। मैं नहीं चाहता था कि जिंदगी में कभी हमारी दोबारा मुलाकात हो, इसीलिए पहचानने से इनकार कर रहा था। और तुम हो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पीछे ही पड़ गए। अरे तुम्हें इतनी अकल नहीं है क्या? बोल दिया जो कहना था तुम्हें, या फिर और भी कुछ कहना बाकी है? राम, उस दिन जब तुमने मेरी इज्जत बचाई थी, तुम मेरी नजरों में उसी दिन भगवान बन गए। हाय। तुम भी चालो। थैंक्स भाभी। अरे हाँ राम, आमी से तुम्हारे लिए एक पार्सल आया। पार्सल आया? हाँ, तुमने आर्मी के लिए कितना कुछ किया, तो उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ भेजा होगा। हाँ हो सकता है दादाजी। कहाँ रखा है? ऊपर तुम्हारे कमरे में है। थैंक्स भाभी। अरे बाप रे, यहाँ तो कोहरा मचा हुआ है, पूरा मछली बाजार बनाया है। दादाजी, मैंने इससे कहा एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, तो कहती है मुझे पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। Is it? ऐसा क्यों किया बेटा? दादी ने ही तो कहा था दादाजी कि डरने की जरूरत नहीं है, भगवान पर भरोसा रखो, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी और भगवान पर भरोसा कर लिया। जोक है, वेरी गुड। देखा माँ, सारा इल्जाम तुम पर। अच्छा माँ, मेरी फेवरेट सब्जी बनाई और दाल बनाई और रायता बनाई है बाबा, सब कुछ बनाया है। खिलाओ खिलाओ, पेट भर के खिलाओ, वरना ताकत कहाँ से आएगी डबल सीट बाइक चलाने की और सिग्नल तोड़ने की। सिग्नल तोड़ने की? एक बात बताओ, क्या तुम जानते नहीं हो कि बाइक चलाने के लिए हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है? यही रूल है। फौज की धौंस सड़कों पे दिखाओगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की चलती है, कानून की चलती है। एक बात बता, बाइक पे तेरे पीछे लड़की क्या बैठ गई, तू सारे कायदे भूल गया? पिताजी। हाँ, चल बता कौन थी वो? हाँ? क्या ये वही लड़की है चाचू जो उस दिन स्कूल में मिली थी जब आप हमें छोड़ने आए थे? बच्चे हमें रोज रोज आकर यही कहते हैं कि कोई लड़की आती है तुमसे मिलने। वाह, इसका मतलब सबको सब कुछ पता है। मुझे बताने में तकलीफ थी क्या? अब छोड़िए ना, किसी लड़की ने लिफ्ट मांगी होगी बेचारे से, तो दे दी इसने। आप लोग तो बस इसके पीछे ही पड़ गए हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर बेटा कह दे कि तू उस लड़की को नहीं जानता है। और हाँ, दादाजी की कसम खा के कहना। मेरी कसम क्यों खिला रहा है बेटा? अपने बाप की कसम खा के बोल। तो ठीक है बेटा, तू एक काम कर, अपने बाप की कसम खा के बता दे। जानता हूँ उसे। जानता है? इसका मतलब जो भी तुम्हारे पिताजी ने कहा वो सच है? पिताजी ने जो कहा वो सच है, लेकिन मुझे एक और सच बताना है। उस लड़की के बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब मैं आर्मी में नहीं हूँ, मेरा कोर्ट मार्शल हो चुका है। राम,
मजाक में भी ऐसी बात मत कहना। इस खानदान के लोगों ने फर्ज के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी है बेटा, और तुम्हारी रगों में भी वही खून बह रहा है। ऐसा मजाक मत करो बेटा। ये मजाक नहीं है, सच कह रहा हूँ पिताजी। कोर्ट मार्शल हुआ तेरा है? ये बोलने से पहले तेरी जबान कट के बाहर क्यों नहीं गिर गई? बोल मैं क्यों आया? इस घर में क्यों आया? बोल कैसे तेरा कोर्ट मार्शल हुआ? जवाब दे। कोई बीच में नहीं बोलेगा। जवाब दे, बोल। कहा ना कोई आगे नहीं आएगा। अब बोल पिताजी, ऐसा क्या किया तूने? बता, तूने ऐसा कौन सा गुनाह किया? मिनिस्टर पर गोली चला दी। पर क्यों चलाई गोली? उसने गलती की, मैंने सजा दी। गलती की सजा देने के लिए तू प्रेसिडेंट बैठा है? देश का कानून मर गया क्या? कौन है बता? मैं आपका बेटा हूँ। आपका बेटा हूँ। हमेशा सच बोलो, न्याय की राह पर चलो, औरत की इज्जत करो, भलाई करो और बुरा होते मत देखो। और अगर तुम्हारे सामने कोई नाइंसाफी दिखे तो उसका इंसाफ करो। ये आपने ही सिखाया था पिताजी। फिर चाहे नाइंसाफी करने वाला तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो, उसे मत बख्शो। यही सिखाया था ना आपने। अगर मैंने जो किया वो गलत है तो आपकी सीख भी गलत है। एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए मैंने जो किया, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया। हाँ, मैंने अपनी सफाई में कुछ कहा नहीं, इसलिए मेरा कोर्ट मार्शल हो गया। मैं आते ही सब कुछ बता देना चाहता था, पर आप सबको इतना खुश देखकर मेरे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। पिताजी, मैं आपका खून हूं, न गलती करूंगा और न करने दूंगा। पिताजी, आर्मी वालों से कोई बहुत बड़ी भूल हुई होगी, पर अगर हम भी इसे ना समझे तो कहां जाएगा ये? सुनिए जी, इसकी नौकरी जाने का कोई गम नहीं है मुझे, लेकिन इसने एक लड़की की इज्जत बचाई, वो क्या छोटी बात है? देख बेटा, जो सच्चाई का साथ देते हैं गुस्सा भी उन्हीं को आता है। हाँ, तुम्हें भी गुस्सा तब आया जब मंत्री गलत काम कर रहा था। इससे भी लगा तुमने गलत किया है तो इसको गुस्सा आया। देख बेटा महेंद्र, इसकी रगों में भी तो हमारा ही खून दौड़ रहा है, तो फिर यह अन्याय होते हुए कैसे देख सकता था? बोल बेटा राम, मेरे बेटे ने कोई गलती नहीं की, उसे लगा तुमने गलत किया है, इसीलिए तुम पर हाथ उठाया इसने। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैं अपने ही खून पे शक कर बैठा, हाथ उठा दिया तुझ पे। आज मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। बेटा राम, मेरी गलती माफ कर दे बेटा। पिताजी, कर दे। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, आपका पूरा हक बनता है कि आप मुझ पर हाथ उठाएं, मुझे मारें, पीटें। आप एक अच्छे पुलिस वाले ही नहीं बल्कि एक अच्छे पिता भी हैं। मैं आपका बेटा हूँ, इस बात का फक्र है मुझे पिताजी। मेरा बेटा। पिताजी, मेरा बेटा। राम, बेटा उस लड़की से कब मिलवा रहा है हमें? बहुत जल्दी मिलवाऊंगा माँ। पहले उससे अपने दिल की बात तो कह दूं, फिर आप लोग राजी हो जाएं तो। वही मेरी बहू बनेगी, मैंने फैसला कर लिया है। तुमने ये फैसला भी ले लिया? हमारा भी यही फैसला है। अरे ये मेरा घर है या मैं यहाँ किराए पे रह रहा हूँ? चलो चलो ले आओ उसे घर। गुड नाइट। अरे खाना तो खा लो बच्चों। हम खाना खा चुके हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। तत्तैताहा दित्तैताहा तत्तैताहा दित्तैताहा तत्तैताहा दित्तैताहा। ओके, दैट्स इनफ, क्लास ओवर। हम चलते हैं मैडम, चलो। आशा, जरा सुनो तो। कौन है आप? पहचाना नहीं मुझे? नहीं तो? वही जैन 27 वाला। क्या हुआ था उस दिन? आपका बर्थडे है क्या? अरे नहीं। तो फिर कोई खास मौका या खुशी का मौका था? खुशी का मौका तो अब आया है जब मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तुम वो पहली लड़की हो जिससे बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद तो मैं किसी से बात भी नहीं करूंगा। रोमांस के मामले में तो एकदम अनाड़ी है, अनाड़ी। क्या कहा खिलाड़ी? देखिए आप जो भी हैं, मैं आपको नहीं पहचानती, सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। ए लॉलीपॉप, जरा सुनो। आई लव यू। मुंह फाड़ने की जरूरत नहीं है, ये मैं तुम्हारी सहेली से कह रहा हूँ। उससे प्यार करता हूँ, शादी भी उसी से करूंगा। जाओ बता दो उसे। आशा। अब क्यों आई हो? मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदगी में सक्सेसफुल बनो। क्या मतलब? Behind every successful man there is a woman। इसलिए मैं तुम्हारे पीछे बैठी। क्या हुआ? अब किसका इंतजार है? अब चलो ना, ले चलो मुझे यहाँ से। हेलो। अरे ओ, कहाँ है बे तू? कौन है बे?
नाम बता। अरे मैं बोल रही हूँ आशा। आशा? अमन की आशा क्या? वही आशा जिसने तुझे भारी भारी गालियाँ दी। भूल गया इतनी जल्दी? प्रीतम पूरा वाली प्रिया। How are you? क्या कर रहा है ये बता। मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर देसी पी रहा हूँ। देसी। देसी? इसका क्या मतलब है? वो कोल्ड ड्रिंक जो मटके में मिलती है। यहाँ तेरा दोस्त सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा है और तू वहाँ मटके में ड्रिंक ढूंढ रहा है। मेरा दोस्त? कौन दोस्त पैदा हो गया? ये भी भूल गया? तेरा क्लासमेट राम। राम मिल गया? कहाँ है वो? मैं और तेरा दोस्त राम परिमल थिएटर आए हैं फिल्म देखने के लिए। तू भी आ जा और उससे मिल ले। अभी क्या अभी आता हूँ। ओके ठीक है। हाँ वैसे तेरे दोस्त की याददाश्त मुझे जरा कमजोर ही लगती है, तो पहचान के लिए कुछ ले आना। मजबूत चीज लेके आऊंगा। ओके बाय। आशा, यू आर ग्रेट यार। क्या बात है, आज तो काफी खुश लग रही हो। अब थोड़ी देर में तुम्हें मेरी खुशी का राज पता चल जाएगा। ज्यादा उड़ो मत, पिक्चर देखेंगे, खाना खाएंगे और अपने अपने घर। सरप्राइज गिफ्ट आ रहा है तुम्हारे लिए। गिफ्ट मंगवाया है? किसमें, सुजुकी, होंडा या टोयोटा में? टाटा सुमो में। ढूंढो, आगे बैठा हो। उधर देखते हैं। उस तरफ देखो तुम। शक्ल दिखा। अरे उधर भाई, उधर। अच्छा। चल चल चल। यही तो है तेरा दोस्त राम। हटे कोमड़ी। क्या यार? क्या है बे? सोचा कि जाते जाते तुम्हें राम राम कह दूं। ओके, अगली पिक्चर में देख लूंगा इसे। निकल यहाँ से। I'm sorry। चलो अब। राम, अब तक गुस्सा हो मुझसे? और नहीं तो क्या, अपने बॉयफ्रेंड को गुंडों से पिटवाने वाली तुम पहली गर्लफ्रेंड होगी। हाँ, जिसे मैं तुम्हारी तलाश कर रही थी वो भी तुम्हारी तलाश में था। हमारे बीच ये एग्रीमेंट हुआ था कि जो तुम्हें पहले ढूंढेगा वो दूसरे को बताएगा। एग्रीमेंट कह रही है जैसे कोई बिजनेस डील हो। बेवकूफ लड़की। मुझे लगा कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी, पर मामला कुछ और ही निकला। वैसे ये देसी क्या होती है? हाँ, अब इस बेवकूफ को ये भी समझाओ मैं। तुम्हारा हॉस्टल आ गया, उतरो। जरा संभल कर जाना, कहीं कोई और प्रॉब्लम हो जाए तो। प्रॉब्लम को तो उतार दिया, अब क्या प्रॉब्लम हो गया? राम, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। बताऊँ क्या? I love you। ये थी जरूरी बात। देखो, लफंगों को फोन करना बंद करो और जिंदगी में संभल जाओ। बहुत देर हो चुकी है, जाओ सो जाओ। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। बुरा। चल चल भगा। कहाँ जाएगा?
क्यों बे साले, अपने आप को सच्ची में भगवान राम समझ लिया का? हमसे छुपता फिर रहा था डरपोक कहीं का। डरपोक किसे कह रहा है? एक बार हाथ लगा के तो देख, औकात पता चल जाएगी। बस एक चुटकी बजा दूं तो देख, बस आधे मिनट में मेरे लड़के तेरी हड्डी पसली तोड़ के तुझे कहीं फेंक देंगे। चाहे तो अपनी पूरी फौज ले आ, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शेर हूँ मैं, शेर, तेरी तरह गीदड़ नहीं हूँ। इस पूरे शहर को अपनी मुट्ठी में रखने वाले इस जग्गू दादा को धमकी दे रहा है। अबे तू आखिर किस बात पर इतना उछल रहा है बे? हाँ, हाथ में बंदूक और 4 लौंडों को लेकर घूम रहा है तो क्या अपने आप को दादा समझ रहा है? लगता है किसी शेर से सामना नहीं हुआ आज तक। चल आज तेरी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। अच्छा, तू अपने आप को शेर समझता है? हाँ, शेर का शिकार करने वाला शिकारी है ये जग्गू दादा। बता दो इसे। पिछले महीने का कि इस महीने का? अरे सब बता इसे। पिछले महीने 20 को, इस महीने 30 को टपकाया। हाथ पैर तोड़े उनकी तो गिनती नहीं है। तुझे मिला के गिनती 31 की हो जाएगी। हाँ। पता होता कि जिन करोड़ों की रक्षा हम कर रहे हैं उनमें से तुम जैसे कुछ बदमाश भी हैं, तो पहले तुम ही लोगों का सफाया करता। वैसे अब भी कोई देर नहीं हुई है, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। अब रास्ते का कचरा साफ करूं या समाज का, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज तुम्हारी सफाई और धुलाई मेरे हाथों लिखी है। जाओ रे। आजा कमीने, आज ये जग्गू दादा तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। तेरी मौत मेरे हाथ लिखी है, छोड़ूंगा नहीं। ये जग्गू दादा तुझ पर कहर बनकर बरसेगा। क्या हुआ रे, डर गया का? आना, आजा। एक गन से डरा रहा है का? ए चूजे, ये गन को चलाने के लिए हमारी तरह जिगर होना चाहिए। जिगर, चला गोली, चला चला ना। एक बाप की औलाद है तो चला गोली। हेलो जग्गू, राम का काम तमाम हो गया क्या? फोन वाले का ही काम तमाम हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? कौन बात कर रहा है? पुलिस अपनी छानबीन कर रही है और जल्दी ही आपको इत्तला कर दिया जाएगा। तब तक आपसे गुजारिश है कि कोऑपरेट करें। कुमार, जिस पर भी शक हो उसे हिरासत में लो और पूछताछ करो। फौरन पता करो कि जयराज का कातिल आखिर कौन है। मुझे 24 घंटे के अंदर नतीजा चाहिए। ए कुमार, कुछ बका उन लोगों ने? सर, सारे हथकंडे अपना लिए हमने, ये मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है। कुमार, तुम किसी काम के लायक नहीं हो। जग्गू की लाश मिले 12 घंटे हो गए हैं। मुझे भी तो ऊपर जवाब देना पड़ता है ना। ठीक है, बुलाओ उन सबको यहाँ। ओके सर। जग्गू का कत्ल किसने किया? मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं उस वक्त शहर में नहीं था। कहाँ मर गया था? मेरी शादी थी साहब। खुद का तो कोई आता पता नहीं और शादी करने चले हैं। बेवकूफ कहीं के। कल ही तो हरिद्वार से लौटा हूँ, सोचा पाप धो के आ जाऊंगा। टेंशन से ही उठा लिया, आपके लोगों ने बहुत मारा। खुद को तू बहुत बड़ा तोप समझता है। बाहर से जितना फैला हुआ है अंदर से खोखला है। तेरा क्या है? जी साहब। भौंकना। क्या बोलूं साहब? जग्गू दादा का कत्ल किसने किया? ये जग्गू दादा कौन है साहब? जग्गू दादा को नहीं जानता तो तुझे भी वहां पहुंचा दूंगा। बता, जग्गू का कत्ल किसने किया? क्या कहा? भाई नहीं रहे, भाई हमें छोड़ के चले गए। अब हमारा कौन सहारा होगा? मुझे भी कितना ड्रामेबाज है ये सर। चुप। मैं जानता हूँ साहब। तो बता। श्री कृष्णा ने मारा। श्री कृष्णा? हाँ सर।
मेरी दादी हमेशा कहती थी कि जो बहुत ज्यादा पाप करते हैं ना उन्हें भगवान स्वयं आकर सजा देते हैं। मुझे पक्का यकीन है ये भगवान श्री कृष्ण का काम है। बकवास कर रहा है। भाई को किसी ने गोली से उड़ा दिया। किसने? भाई को किसी ने गोली से उड़ा दिया। वो तो दुनिया जानती है, लेकिन गोली किसने मारी? भाई को किसी ने गोली से उड़ा। अबे तू क्या एक ही बात दोहराते जा रहा है? कल से यही बकवास कर रहा है। गोली से उड़ा दिया। लगता है कल जब जग्गू दादा का खून हुआ तो ये वहीं पर मौजूद था, किसी ने गोली से इसलिए कल से ये ऐसे ही बड़बड़ा रहा है। मतलब तुझको पता है कि खून किसने किया? तो जल्दी बता उसका नाम क्या है? पक्का तो नहीं है, पर कल से सब यही बातें कर रहे हैं साहब कि ये काम लोटिया दादा का हो सकता है। लोटिया दादा? कबड्डी 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 भाई लगता है मार्च पास्ट के लिए मैदान कम पड़ गया जो यहाँ आ गए। अरे आओ भाई एसीपी, ये लोग तो कबड्डी में बहुत ही कच्चे हैं। चलो तुम्हारे साथ एक राउंड हो जाए। कबड्डी खेलने का बहुत शौक है तुझे। तेरी वजह से शहर की हालत खराब है और तू यहाँ कबड्डी का मजा ले रहा है। इधर सुन बे ब्लेड, मैं कबड्डी यहाँ खेल रहा हूँ और हंगामा शहर में हो रहा है। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम कोई ट्रैफिक थोड़ी ना ब्लॉक कर रहे हैं। बोल मत ज्यादा, मैं उस कबड्डी की बात कर रहा हूँ जो जग्गू के साथ कल रात खेली, समझ गया? आंखें फाड़ के क्या देख रहा है? जल्दी बता जग्गू को क्यों मारा? क्या कह रहा है इंस्पेक्टर? तूने क्या सोचा था उसे मारकर कबड्डी खेलेगा और हम पुलिस वालों को कुछ पता नहीं चलेगा? ठीक कह रहा तू। जग्गू को मौत के घाट मैंने ही उतारा। क्या करेगा बोल? अबे खून में इतनी गर्मी है तो बाहर जाके दंगल करना। अपने शहर में दंगल करके शहर का माहौल क्यों खराब कर रहे हो तुम लोग? करे एसीपी, मुझसे डर। मैं हर इंसान की आंखों में खौफ देखना चाहता हूँ। मेरा नाम सुनते ही शहर का हर इंसान कांपना चाहिए, समझा क्या? इसीलिए मार डाला उसे। लगाओ हथकड़ियों, डाल दो सलाखों में। सर ऐसे कैसे उठा लें? कोई ठोस सबूत भी तो चाहिए और इसे ले जाने के लिए हमें फोर्स भी तो चाहिए। क्यों इंस्पेक्टर, लगता है फट गई तेरी कान में काहे फुसफुसा रहा है? तेरे पास 2 दिन की मोहलत है, चुपचाप आकर थाने में सरेंडर कर दे, वरना तुझ जैसे गुंडों को लाइन पे लाना मुझे बखूबी आता है। एनकाउंटर, इस शब्द का मतलब तो जानता है ना तू? ये चल जा, निकल, काम कर तू अपना। जा निकल निकल जा। समझ जा। मुझे धमकी दे रहा था। लेकिन भाई एक बात समझ में नहीं आई, हम कल पूरे दिन पूरी रात साथ में ही थे, तो फिर ये जग्गू को कब मारा? मैंने थोड़ी मारा उसे, इसे बस शक हुआ और मैंने उसकी हाँ में हाँ मिला दी, और क्या? अब सुन, जो चल रहा है वो चलने दे, किसी से कुछ बोलने का नहीं। जो चल रहा है चलने दे। कबाटे जाके सबको बोल दे इस शहर का बेताज बादशाह मैं हूँ। अब जाके बोल दे सब सेठ लोग को, जाके खबर दे दे कि आके मिले मुझसे। सुनो छोकरे लोग, अभी तुम लोग को मालूम पड़ ही गया होगा कि मैंने एक ताजा ताजा खून किया है, इसलिए इस शहर का बादशाह अब मैं हूँ। ये तो हम जानते हैं भाई जी। आज तक हम जग्गू दादा को हफ्ता देते थे, पर अब आपको देंगे। आपका हक जो है। क्या बोलते हो भाई लोगों? हाँ ठीक है ठीक है। अरे ठीक है, चिल्लाओ मत यार। अभी सुनो, मेरी तरफ से तुम लोग को पूरा सपोर्ट मिलेगा, किसी बात की फिक्र मत करना। ये पुलिस और कमिश्नर सब अपने ही है। ठीक है भाई। कोई लेडी मुझे भाई बोले तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है यार। क्या बोली यार? अच्छा भाई जी, राम राम। खतरनाक है भाई। हेलो मंत्री जी, हाँ देते हैं, अभी देते हैं। हाँ, एक मिनट, दिल्ली से पांडे जी का फोन है, ला देते हैं। हाँ पांडे जी, क्या हालचाल? कैसे आज इस गरीब को याद कर लिया? हे, लगता है तेरे कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। आजकल बहुत ज्यादा उड़ रहा है तू। क्यों मारा जग्गू को? अरे पांडे जी, आप ही ने तो कहा था ना कि जो लोग बुढ़े हो जाते हैं उनका राजनीति में क्या काम, और बस मैं उसे यही तो समझा रहा था कि भाई ये तेरे बस की बात नहीं है, तू ये काम छोड़ और कंबल ओढ़ के सो जाना। लेकिन उसने बात सुनी कहाँ, तो क्या करे, उसे बात सुनानी पड़ी। ओ, तू बड़े बड़े फैसले करने लगा। एक बात बता, जो काम मैंने उसे करने के लिए दिया था, अब उसे पूरा कौन करेगा? तेरा बाप आके करेगा क्या? पांडे जी, वो क्या है कि वो जो भी काम अधूरा छोड़ कर गया है, अब उसे पूरा और कौन करेगा? मैं ही करूंगा ना। बस अब आप हुक्म कीजिए, क्या करना है। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक गया तो दूसरा उसकी कुर्सी में लपक के बैठ गया। कान खोल कर सुन लोटिया, मैंने जग्गू को एक फोटो भेजी थी, पर वो खुद ही फोटो बन गया। अपना ध्यान रखना, कहीं तू भी फोटो बन जाए। मेरी फोटो खींचने वाला कोई कैमरा नहीं बना अब तक। सही बोला ना रे? सही कह रहे हो भाई। सुन लिया ना आपने? बुझने से पहले दिया बहुत फड़फड़ाता है, इसका भी वही हाल होगा। काम कर काम। वो देखो
गाड़ियाँ जा रही है ना, टाटा करो। सुनो इसे पार्क में लेके जाओ। हाँ, ठीक है, मैं ले जाती हूँ। बताती हूँ इसे, मेरे बचपन का दोस्त है ना वो, उसे पीटने आया था। रोक! दौड़ा, मेरे काम आता है। फोन पर तो कह रहे थे कि जल्दी आओ, बहुत जरूरी बात करनी है। अब चुप क्यों बैठी हो? प्यार का मतलब क्या है? प्यार का मतलब होता है वो बेड़ी जो इंसान अपनी मर्जी से पहन लेता है। राम, बी सीरियस। ओह, सीरियस? ठीक है तो फिर। राम। प्यार वो पवित्र रिश्ता है जो दो दिलों को आपस में जोड़ता है, वो भी जन्म जन्म के लिए। हमारा रिश्ता ऐसा है? आज इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? सीधे सीधे बताओ ना, बात क्या है? कल जो लोग थिएटर में आए थे तुम्हें पीटने के लिए, वो लोग कौन थे? तुम्ही ने तो बुलवाया था, तुम्हें पता होगा। बंद करो ये ड्रामा राम, तुम जानते हो कि वो लोग कौन है। उस गुंडे ने धमकी दी कि तुम्हारे साथ घूमना फिरना ठीक नहीं है, और इतना ही नहीं, शहर भर में गुंडों के गैंग्स तुम्हारी फोटो लेकर तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं। अरे मुझे क्या पता, हो सकता है मेरे फैंस होंगे। हाँ, डोंट बी सिली राम, तुम्हें कहीं कुछ हो न जाए, ये सोचकर मुझे डर लग रहा है। मुझे कुछ नहीं होगा। डरना तो उन लोगों को चाहिए जो मेरी फोटो लेकर मुझे ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब इस बात के पीछे कोई ना कोई कारण है, मुझे सच सच बताओ। रहने दो आशा, क्या करोगी जानकर? हमारा रिश्ता इतना आगे बढ़ चुका है कि कोई भी बात छिपाना ठीक नहीं होगा। प्लीज राम। जैन 27 को मैंने एक लड़की की इज्जत बचाई थी, लेकिन उस कोशिश में मुझे उस दरिंदे पर गोली चलानी पड़ी। अरे ये कहानी तो बिल्कुल मेरी जैसी है। तुम ही तो जैन 27 करते रहती हो, तुम्हारी कहानी है ये। उस मंत्री के आदमी अब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए मैं तुमसे दूर भाग रहा था। वो गलत कर रहा था, तुमने उसे गोली मार दिया और क्या? मैं मंत्री पर गोली चलाऊंगा और आर्मी वाले मुझे छोड़ देंगे। कोर्ट मार्शल कर दिया। इसका मतलब अब तुम आर्मी में नहीं हो? नहीं आशा। क्या फिल्मी हीरोइन की तरह आंसू बहा रही हो? सब ठीक हो जाएगा आशा। राम, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। आशा, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? प्लीज लीव मी अलोन। आशा आई थी यहाँ पर? सुबह की निकली, अब तक वापस नहीं आई साहब। खाना तैयार है, सब लोग आ जाओ। राम, हाँ माँ। खाना तैयार है, हाथ धो के आ जाओ। हाँ माँ। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। क्यों बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। तो तेरा चेहरा क्यों उतरा है? किसी की याद आ रही है क्या तुझे? नहीं, ऐसा नहीं है माँ। बेटे के दिल में क्या चल रहा है ये एक माँ अच्छी तरह समझ सकती है। क्या हुआ बता ना। अरे लो, बिजली चली गई। इलेक्शन तक तो रहती है, सरकार बनते ही गायब। ऊपर वाले तो ही कुछ कर दे। अरे भाई सुनो, कोई मोमबत्ती तो लेकर आओ। तुम्हें किससे मिलना है बेटा? एडवोकेट शरद जी का घर यही है ना? हाँ। मुझे उनसे एक केस के बारे में कुछ डिस्कस करना है। किस पर करना है? मिलिट्री डिपार्टमेंट पर। लेकिन क्यों? 27 जनवरी को एक मंत्री ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। उस वक्त मेरी इज्जत बचाई थी एक मेजर ने, लेकिन आर्मी वालों ने मंत्री जी को तो बाइज्जत जाने दिया, लेकिन उस ऑफिसर का कोर्ट मार्शल कर दिया। मेरे लिए उस जाबाज ऑफिसर ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। उसकी नौकरी वापस दिलवाने के लिए मैं लड़ूंगी। प्लीज टेक अप माई केस। अच्छा ठीक है, उस ऑफिसर का नाम बताओ। मेजर राम। क्या तुम जानती नहीं, बलात्कार का केस करोगी तो कोर्ट में हाजिरी देनी पड़ेगी। बेहुदा सवाल करेंगे तुमसे। नो प्रॉब्लम सर। अगर उस वक्त वो वहाँ नहीं होते तो आज मैं आपके सामने न होती। ऐसे सच्चे सिपाही के लिए हंसते हंसते किसी भी सवाल का जवाब मैं दूंगी। वो तो ठीक है बेटी, पर हम तो नहीं चाहते ना कि हमारी होने वाली बहू पे कोई उंगली उठाए। होने वाली बहू? ये मैं
बेटा राम, तू तो बड़ा चालाक निकला। लड़के लड़की पटाने के लिए चक्कर चलाते हैं, तूने तो हमें ही चक्कर में डाल दिया। अब अपने घर की बहू का केस कोई थोड़े ही ना लड़ेगा। देखा मेरे लॉयर होने का कितना फायदा हुआ। तेरी होने वाली बीवी खुद अपने घर चली गई। नहीं नहीं, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, आप लोगों की मर्जी के बिना। जैसे प्यार तो हमसे पूछ के किया था। देखो हमें लड़की पसंद, लेकिन सुनो, सगाई होने से पहले हमें तुम दोनों का मिलना जुलना पसंद नहीं है। वही बड़े चाचू चाची की तरह। और एक दूसरे को खत लिखना भी मना है, यानी दादी दादा की तरह। ओह क्या बात है पिताजी। देखो बेटा, चाहे जो कर लो, लेकिन पकड़े मत जाना। इनका इलू इलू हो गया। 25 रुपए हो गया। ये लो। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। आपको पहले भी कहीं देखा है? हाँ, यहीं पास में ही तो रहते हैं। तभी तो। माँ जी, ये कौन है बता सकती हैं? क्या मजाक है, बेटे की तस्वीर दिखा रहे हो और माँ से पूछ रहे हो कौन है? क्या कहा? ये आपका बेटा है? साहब। अच्छा छोड़िए, लाइए दीजिए। अरे भाभी, ये आप भी दीजिए। अरे नहीं रहने दो, तुम क्यों उठा रहे हो? अरे छोड़ो, एक बात बताओ, तुम हो कौन? मेरे बेटे की तस्वीर क्यों लेके घूम रहे हो? आर्मी में मैं राम के साथ ही तो काम करता था। अच्छा। मैं उसका दोस्त हूँ। ओहो, मेरा बेटा तो कमांडो था और तुम? डिमांडो। क्या? डिमांडो? उसका क्या मतलब है? क्या है माँ जी, जब आतंकवादी फ्लाइट को हाईजैक करके डिमांड करते हैं ना, तो उनकी डिमांड को मैं ही तो पूरी करता हूँ। इसलिए हमारे ग्रुप को डिमांडो ग्रुप कहा जाता है। अगर तुम राम के दोस्त हो तो उसकी फोटो लेकर यहाँ वहाँ क्यों ढूंढ रहे हो उसे? पता लिखवाया था उसने, खो दिया मैंने, इसीलिए फोटो लिए लिए ढूंढता फिर रहा था उसे। तुम भी पागल हो, यही तो है हमारा घर। ओहो, तो यहीं रहता है वो। हैं, ये लीजिए पकड़िए, अब मैं चलता हूँ। ये क्या बात हुई? घर तक आए हो और चाय पिए बिना ही जा रहे हो? राम को पता चला तो गुस्सा नहीं होगा। माँ जी। चलो अंदर, चलो चलो। आप क्यों तकलीफ उठा रही हैं चाय वाय की? चुपचाप चलो। माँ जी, आपको तकलीफ होगी तो मुझे भी तकलीफ होगी। अरे तकलीफ कैसी? तुम राम के दोस्त हो ना। चलो बैठो यहाँ, मैं चाय लेकर आती हूँ। चलो बैठो। अरे बाहर जाकर मैं खेलो अभी ना, आती हूँ, हाँ? कहीं लगभग गई तो। पता नहीं कहाँ फंसा दिया। राम, तेरा तो हो गया अब काम तमाम। एक से एक फोटो लगा रखी है। यहाँ के तो बच्चे भी बंदूक से खेलते हैं। बड़ा ही खतरनाक खानदान मालूम पड़ता है। अरे चाय तो पीकर जाओ। नहीं, चाय रुक नहीं, तो जाओ। अरे सुनो, मैं यहाँ एक मिनट नहीं रुकूंगा। सुनो। तुम्हारी तारीफ। देखा ना माँ जी, नाराज है इसीलिए पहचान भी नहीं रहा मुझे। मैं तो यहाँ से खिसक रहा था, तुम्हारी माँ ने ही रोक लिया। अब नाराजगी छोड़ दे बेटा, ये डिमांडो ही तो है। तेरे साथ तो काम करता था ना। मैं तो भूल ही गया था। बताएगा या नहीं? बस आधा घंटा दे मुझे, अभी बताता हूँ कौन हूँ। मैं तुझे आधे मिनट का टाइम देता हूँ, बता दे कौन है तू और मेरे घर पर क्या करने आया था। तू अपनी खैर मना, इससे पहले कि मैं अपने अड्डे पर पहुँचूं निकल ले, वरना तू गया। यहाँ से जिंदा जाएगा तभी तो बोल पाएगा। ये क्या खुसर-पुसर चल रहा है? माँ जी, ये आर्मी सीक्रेट है, हर किसी को नहीं बता सकते। ठीक है, अंदर कमरे में बैठ के बात करो, कोई अंदर नहीं आएगा। बढ़िया, तो बड़ी चालू चीज निकली। अच्छा सुन तो, हाँ। याद है जब हम आर्मी में थे, चोर पुलिस खेला करते थे? अरे बोलना याद है? तू चोर बनता और मैं तेरे पीछे भागता हुआ पुलिस। आज नहीं खेलेगा? मुझे भगाने का अच्छा प्लान बनाया तूने। हाँ तो खड़ा क्यों है? अच्छा माँ, मैं 1 मिनट में आया। हाँ ठीक है। बोल। भाई मैं ब्लेड। अरे मालूम है, बोलना। भाई राम को पकड़ लिया हमने। क्या बोला? पकड़ लिया तूने उसे? अरे साका का, आप आ रहे हो कि गेम बजाते इसका? अरे तू खाली उसको पकड़ के रख, मैं पहुंच रहा हूँ वहाँ पे। गाड़ी घुमा। ब्लेड, ओए ब्लेड, अरे किधर मर गया तो?
अरे मेरे बड़े भाई, ये क्या कर रहे हो? बच्चे तो गलती करेंगे ना। बड़े भाई का फर्ज होता है छोटे भाई को माफ करना। तुम्हारा नाम राम है, मुझे लक्ष्मण समझो, कर दो माफ। तो मैं चलूं? राम, ये ले चल। थैंक्स भाभी। अरे कहाँ चले गए? चाल तो चल के जाते हैं दादाजी। हेलो? अच्छा, कौन बोल रहा है? बढ़िया। क्या? क्या कह रहे हो? क्या माँ, अरे बहू, क्या बात है माँ? क्या हुआ? बोलो माँ, हुआ क्या है? क्या हुआ? तुम्हारे बोलो ना, क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। सुनिए, क्या हुआ आपको? क्या हुआ? शारदा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम बेकार ही रो रही हो। हल्की चोट है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। पिताजी, पिताजी आप कैसे हैं? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? महेंद्र बेटा क्या हुआ? कैसा? कुछ नहीं हुआ पिताजी। सर आपको जवाब देना होगा। सर आखिर ये सब हो कैसे रहा है? हम भी तो यही चाहते हैं, लेकिन तुम मीडिया वाले बात का रायता फैला रहे हो। आप लोगों को तो हमें कोऑपरेट करना चाहिए। सर आप फालतू के बहाने बना के छूट नहीं सकते। पिछले हफ्ते जग्गू दादा और इस हफ्ते लोटिया दादा, कत्लों का ये क्या सिलसिला चल रहा है? चलो चलो हट जाओ, हमें अपना काम करने दो, ठीक है? मैंने कहा हटो। लेकिन वो लोग भी तो इंसान हैं। अच्छा तुम हमें सिखा रहे हो? ह्यूमन राइट्स का ठेका लेकर रखा है तुमने। ये मत भूलिए कि हम मीडिया वाले हैं। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जग्गू और लोटिया को किसने मारा और तो और पुलिस वालों पर भी हमला किसने किया। आओ मेरे साथ। ये रहा कातिल, आओ। अरे अनपढ़ मीडिया वाले, कातिल वो नहीं, कातिल ये है। मेरे ऑर्डर से हेड कांस्टेबल महेंद्र कुमार और एसआई गणेश ने ये काम किया है। हुआ क्या था? प्लीज प्लीज, आपको जो भी पूछना है हमारे साहब से पूछिए। आप हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। पांडे जी की, पांडे जी की, पांडे जी की, पांडे जी की। टीवी देखो जरा। हमने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और चेतावनी दी, कहा सरेंडर कर दो, लेकिन वो माने नहीं, मेरे सर पर गोली चला दी। क्या उन्होंने आप पर वार किया? सुनिए, इनकी तबीयत खराब है, इसलिए ज्यादा सवाल मत कीजिए और तू जल्दी से बताना क्या हुआ था। देखिए, उसने मुझ पर हमला कर दिया था, इसलिए बचाव में उसे मारना पड़ा। हटाओ इसे। हे, क्या बोल रहा है ये? सर, जनता के लिए कोई सलाह? जनता के लिए नहीं, लेकिन गुंडों के लिए सलाह है। ज्यादा उड़ोगे कबूतरों की तरह चुन चुन के मारूंगा। पांडे जी की जय हो, पांडे जी की जय हो, पांडे जी की जय हो। जाओ यहाँ से, निकलो। सर, आपने खबर भी नहीं की और आ गए। अब क्या तेरे कहने से चलूंगा मैं? लोटिया और जग्गू का इनकाउंटर क्यों किया, ये बताओ। वो अगर गुंडे हैं तो क्या वो जिएंगे नहीं? मैं कहता हूँ मैं भी गुंडा हूँ, मुझे भी मार दो। आओ, तुम भी गुंडे हो, मार लो अपने आप को। सर, कम से कम आप मेरी बात तो सुन लीजिए। अच्छा, सफाई का मौका चाहिए। पहले एनकाउंटर करके मार देते हो, फिर सफाई दोगे? सर, आप 2 मिनट के लिए मेरे साथ आइए, बात करते हैं। अकेले में? किस लिए? ताकि मुझे वहाँ बुलाकर एनकाउंटर करोगे मेरा? सर, आप कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हैं? एसीपी, ये जो मेरे आदमी खड़े हैं ना, मैं इन पे भी भरोसा नहीं करता। ये क्या बोल दिया? सर, जग्गू और लोटिया का एनकाउंटर पुलिस वालों ने नहीं किया है। मीडिया हमारे सर पर सवार हो गई थी, इसलिए झूठ बोलकर केस रफा दफा कर दिया। मेरा यकीन कीजिए। बंसीधर, इसमें कोई शक नहीं कि सीएम तो मैं ही बनूंगा। शपथ ग्रहण में धूम मचा दूंगा। जोरों शोरों से प्रोग्राम होना चाहिए। तैयारी कर लेना। मैं सब संभाल दूंगा, टेंशन नहीं है। बहुत बढ़िया। अरे गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, ड्राइवर जल्दी गाड़ी घुमाओ, उधर को चला गया। अरे मैंने कहा गाड़ी रोको। इतना बड़ा काफिला चल रहा है, कहाँ रुकवाइएगा? तुम आगे बढ़ो जी, चलो। तुम क्या मेरा मुंह ताक रहे हो? इतनी स्पीड में गाड़ी रुकवाओगे तो टायर फट जाएंगे। अरे जिसने मेरा टायर पंक्चर किया वो चला गया। अरे कौन था वहाँ? राम। हाँ, राम। राम का काम तो अभी तमाम हो जाएगा। बताइए सर, क्या हो? सर,
ब्लैक बुलेट पर है येलो शर्ट। येलो बुलेट ब्लैक शर्ट पहने हुए है। ब्लैक बुलेट है येलो शर्ट है। सुनाई दिया कि नहीं? सुनी लिया होगा। और उसे ये भी कहो कि उसके साथ में एक लड़की भी है। ये भी सुना ना? उससे कहना कि अगले 5 मिनट में उसे लेके गेस्ट हाउस आ जाए। हाँ ठीक है, समझ गया। चल यूटर्न मार। पांडे जी की जय, पांडे जी की जय, पांडे जी की जय, पांडे जी की जय। हटाओ ये फूल माला है, जाओ यहाँ से। पांडे जी की जय, पांडे जी की कोई फूल माला नहीं पहनाएगा। हो गया हो गया। ये आरती किस लिए? मैं तुम्हें देवता दिखता हूँ। चल। सर आपको कुछ कहना है आने वाले चुनाव के बारे में? सारे के सारे वोट मुझे ही देना, वरना किसी को छोड़ूंगा नहीं मैं। अब जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। अरे आपने भांग वांग पी रखी है क्या? राजनीति में आने के बाद शेर की तरह नहीं, गाय बन के रहना पड़ता है, गाय बन के। अब ये भी क्या आपको मैं सिखाऊं? अरे सर, जब मीडिया से मुखातिब होते हैं ना, तो अपने चेहरे पर राम की शक्ल होनी चाहिए, रावण की नहीं। और आप तो उल्टी गंगा बहा रहे हो, सब गड़बड़ कर रहे हो। तुम्हें मैं किस मुसीबत से गुजर रहा हूँ पता है? बात करता है। हाँ, जब तक आप बताएंगे नहीं आपको परेशानी क्या, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? अंदर चल के बात करते हैं। चलिए। आइए। नहीं जाऊंगा जब तक वो यहाँ हाजिर नहीं होता। मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। मैं यहीं धरना दूंगा। अरे सुबह सुबह क्या कोई सास बहू का सीरियल देख के आए पांडे जी? तुम चाहो तो यहीं बैठे रहो सीढ़ियों पर, हम लोग जा रहे हैं तुम्हें यहीं छोड़कर। वो मिला क्या? जी सर, मिल गया। हम पुलिस वाले मुफ्त की रोटी थोड़ी ना तोड़ते हैं। काम पूरा करने के लिए तो हमने ये वर्दी पहनी है। आपने एक की इन्फॉर्मेशन दी, हमने 5 पकड़ लिए। 5? ये 5 लोग कौन है? सर, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने आपके सामने इन्हें हाजिर कर दिया है। आपको कोई तकलीफ ना हो इसलिए आपके सामने रूबरू कर दिया। दिनकर, तुम्हें एसीपी किस उल्लू ने बनाया रे? अगर वो मुझे मिल जाए तो उसके जान ले लूं। आप ही ने तो बनाया था। सर आपने हमें यहाँ क्यों बुलवाया? आप लोग स्टूडेंट्स हैं ना, हम लोग युवा शक्ति पे जोर दे रहे हैं, तो आइए और पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। सर, मुख्यमंत्री बनने के बाद आप हमारे लिए क्या करेंगे? तुम्हारे घर में आके रोज झाड़ू लगाएंगे। पता चला ना, तुम्हारे घर आकर रोज झाड़ू लगाऊंगा। चलो निकलो। चलो चलो। तेरी तुम्हें एक चूहा भी नहीं पकड़ सकते। ऐसे लोगों को डिपार्टमेंट में भर्ती करके गलती कर दी मैंने। जाओ जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। सर, खामा इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ये तो बताइए, आखिर आपको तलाश किसकी है? मिलिट्री ऑफिसर की, नाम है उसका राम, इसी शहर में रहता है। इस शहर से जितने भी लड़के आर्मी में गए उनके खानदान का डिटेल निकाल कर लाओ, उसकी तस्वीर देता हूँ, शिनाख्त में आसानी होगी। पहले फोटो दीजिए। पहले फोटो दे दो। तुमसे पहले भी 2 लोग फोटो ले चुके हैं, लेकिन खुद ही फोटो बनकर दीवार पे टंग गए। वो बस तुम्हारी कमी है। सर, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, यकीन कीजिए। 24 घंटे के अंदर अंदर आपके सामने खड़ा कर दूंगा। बड़ी बड़ी बातें कर। कब क्या करना ये भी नहीं पता। असल में ऑपरेशन के बाद गैस की प्रॉब्लम जरा बढ़ सी गई है, पेट खराब रहता है। मैं आता हूँ। वहम हो रहा मुझे। वहम नहीं मंत्री जी, हकीकत है। तुझे मुख्यमंत्री बनने का कोई हक नहीं। ए हीरो, वही तो मेरा टारगेट है। 30 सालों का सपना है मेरा, और अब तो मुझे खुद भगवान भी नहीं रोक सकता। इसीलिए उस फरिश्ते ने मुझे मसीहा बनाकर तुझ जैसे नामुरादों का सफाया करने के लिए भेजा है। अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दे। मैं नहीं चाहता कि तू मरने के बाद भी भटकता रहे। ओए राम, मेरे घर आकर मुझे ही धमकी दे रहा है? एक इशारा करूंगा ना तो सिक्योरिटी आकर तेरे चीथड़े करके रख देंगे। ए पांडे, 10 सिरों वाला रावण भी राम का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तेरे पास तो ले देखे एक ही सिर है, और वो भी खाली है, किसी काम का नहीं है। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद मैं यहाँ बैठा हूँ, तो क्या मैं बाहर नहीं निकल सकता? दम है तो रोक के दिखा दे मुझे। रुक। बंसीधर, विद्याधर, अरे कहाँ मर गए सबका सब? सिक्योरिटी, अरे कहाँ चले गए सबका सब? काम के समय कोई दिखाई नहीं देता, मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं सबके सब, हराम के पिल्ले। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? थूक ले। नहीं, मेरे चेहरे पे थूक ले। मुंह में रस भर गया होगा, कुछ बोल नहीं पा रहा है। ये क्या किया तूने? पांडे तू पागल हो गया है क्या? खुद पे कंट्रोल कर। सिर चाहिए राम का, चाहे कुछ भी हो, उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा।
राम, कोई नई खबर? यस सर, मंत्री जी को अगवा करने के पीछे 2 आतंकवादियों का हाथ है, मोहम्मद कासिम और अकरम, और वो दोनों फिलहाल इसी शहर में छिपे हुए हैं और दोनों के पास 2-2 जाली पासपोर्ट्स हैं, वो भी अलग अलग देशों के। और उन दोनों देशों की पुलिस से हमारी सरकार का कोई समझौता नहीं। इसका मतलब हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो भेस बदलकर भागने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट और पासपोर्ट ऑफिस में उनके अलग अलग हुलिये की एक कॉपी देकर आया हूँ। ये देखिए। सर, मेरे पास पक्की खबर है कि वो गंगानगर के पास BR मिल्स में छिपे हुए हैं। तो फिर उन्हें पकड़ो ना। सर, उनके पास हथियार हैं, काफी सारे असला बारूद हैं। कब क्या कर बैठे हैं कहना मुश्किल है। मैं उनकी हर चाल से अच्छी तरह वाकिफ हूँ सर। मुझे 48 घंटे की मोहलत दीजिए। अगर उन आतंकवादियों के बिल में पहुंचकर मैंने उन्हीं के हथियारों से उनका खात्मा नहीं किया तो मेरा नाम राम नहीं सर। राम, तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो गया, फिर भी तुमने फर्ज निभाया। उन सबको पकड़ने के लिए तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। मैं आपका शागिर्द हूँ सर। सोते बैठते उठते जागते सिर्फ देश के बारे में सोचता हूँ। अपने खून का कतरा कतरा इस देश के लिए कुर्बान कर सकता हूँ। आर्मी में नहीं हूं तो क्या हुआ सर, मेरा इरादा कभी नहीं बदलेगा। उन देशद्रोहियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना मुझे अच्छी तरह से आता है और इस देश का नाम मिट्टी में मिलाने वाले लोगों के लिए मैं उनकी मौत बनकर आया हूं। उनको नेस्तो नाबूद कर दूंगा। दाद देता हूं तुम्हारी हिम्मत की। गो अहेड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर, मेरी इज्जत बचाने के लिए मंत्री जी पर गोली चलाई, पर उल्टा सजा राम को मिली। उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया। उनकी क्या गलती है? क्या ऐसे सच्चे सिपाही की आपकी आर्मी को जरूरत नहीं है? जरूरत हर इंसान का फर्ज है कि वो अपने मुल्क की हिफाजत करे। वैसे ही हमारी बहन बेटियों की इज्जत बचाना भी हमारा उतना ही बड़ा फर्ज है। सुनो आशा बेटी, आज मेरा तुमसे ये वादा रहा कि राम को उसकी पोस्ट मैं दिलवा कर रहूंगा। जो होगा वो मैं करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पैंतीस साल हो गए इसे पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करते हुए। इसकी ईमानदारी मुझे बहुत पसंद आई। बुरा सुनता नहीं है, देखता नहीं और करता भी नहीं। गलत लोगों को देखते ही रास्ता बदल देता है। इसीलिए तो 35 सालों से सेम पोस्ट पर है। लेकिन तुम्हारे जैसे विचार तुम्हारे बेटे के क्यों नहीं है? कहीं भी कुछ भी लफड़ा हो जाए उसे जाकर अपनी टांग अड़ानी है। अरे समझाते क्यों नहीं है उसे जाकर? अरे महेंद्र, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी माँ तुम्हारी बीवी नहीं है या फिर तुम उसके बाप नहीं हो? तेरे बेटे की वजह से कितने तकलीफ है पता है क्या? ये बोलना जरूरी है? मुझे लगा आगे तुम यही बोलने वाले हो। तुम्हें मेरे बेटे ने बिल्कुल सही सजा दी है। मुझे इस बात का फक्र है कि मैं उसका पिता हूँ। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। ए हवलदार, क्या तुम्हें अपनी मौत का डर नहीं? मौत का खौफ और जीने की झूठी आस तुम जैसे नेताओं को हो सकती है, पर हम जैसे सच्चे सैनिकों को नहीं। मैंने अपने बेटे का नाम राम इसलिए नहीं रखा कि वो वनवास भोगे, बल्कि तुम जैसे रावणों का सर्वनाश कर दे। हम स्वार्थी नहीं हैं जो अपने मतलब के लिए जिए, लेकिन ये बात तुम क्या समझोगे? हम जैसे लोग इस देश के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। इस देश के नाम पर शहीद हो जाना हमारे लिए फक्र की बात है। मेरी भी यही आस है कि और शहीदों की तरह मेरा बेटा राम भी हंसते हंसते इस देश के लिए कुर्बान हो जाए, सीना चौड़ा कर दे। तू भी मरेगा, उसके साथ ही मरने वाला है तू। किसे डरा रहे हो? तुम हो कौन? अपनी झूठी ताकत का धौंस मुझे मत दिखाओ। तुम इस काबिल नहीं हो कि एक सच्चे देशभक्त को ललकार सको। मेरी ईमानदारी ही मेरा गुरूर है, उसे आजमाओ मत। और तुम जैसा कायर और बुज़दिल क्या समझेगा ये सब? राम, पता नहीं मेरा जी बहुत घबरा रहा है बेटा।
तुम्हारे पिताजी अभी तक घर नहीं आए। फंस गए होंगे किसी काम में, आ जाएंगे थोड़ी देर में। बिना इतला किए वो कभी कहीं नहीं जाते बेटा। अरे फोन बज रहा है, उठाओ उठाओ। हाँ दादाजी। जल्दी करो। हेलो। पहचान लिया या नाम बताऊं अपना? पांडे। हाँ लगता है आज घर पर किसी का इंतजार हो रहा है। शहर में कुत्तों की तादाद जब बढ़ जाती है तो म्यूनिसिपालिटी वाले उन्हें पकड़कर मार डालते हैं, लेकिन आज पुलिस डिपार्टमेंट का एक वफादार कुत्ता अपनी जान बचाने के चक्कर में शहर की गलियों में भागा फिर रहा है, और वो कुत्ता तुम्हारे ही घर का है। किराए के गुंडे तुम्हारे घर के कुत्ते को सड़कों में भगा रहे हैं। अगर हिम्मत है तो जाओ बचा लो, अगर बचा लिया तो बिस्किट खिलाओ, न बचा पाए तो मिट्टी डालो। क्या हुआ? किसका फोन था बेटा? क्या कहा उसने? किसी का नहीं माँ, मैं बस अभी आता हूँ। अरे राम, राम सुन तो। अरे राम, क्या भागता है? पकड़ो उसको। भागने ना पाए। अरे रुक। रुको रुको। अरे नहीं बाबा, रुको नहीं चाहिए। अरे रुक, कहाँ जा रहा है बुड्ढे? बताओ, पुलिस का पीछा गुंडे कर रहे हैं। हे राम, क्या तू अपने बाप को ढूंढ रहा है? एक बात याद है तुझे? तूने जिस जगह पे जग्गू को टपकाया था ना, ठीक उसी जगह तेरा बाप जान बचाने के लिए कुत्तों की तरह भाग रहा है। पिताजी, पिताजी। जय पिताजी, पिताजी। यार बंसीधर, ये राजनीति में आने से पहले जूनियर आर्टिस्ट का काम किया करता था क्या? क्यों, क्या हो गया? कितनी बढ़िया एक्टिंग कर रहा है ये। धीरे बोल कर। कौन है? मेरी फोटो कौन खींच रहा है? इधर आओ, इधर आओ। फोटो खींचने वाले इधर आओ। इनकी फोटो खींचो। तुम्हें पता है ये कौन है? ये इंडियन नेशनल आर्मी में थे। जब अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया था तो उनके खिलाफ आजादी की लड़ाई में इनका भी योगदान था। फोटो इनकी खींचो, खींचो, साथ में खींचो। अरे एसीपी इधर आ। इनके पूरे खानदान ने देश की सेवा की है। जब तुम्हारा डिपार्टमेंट ऐसे लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकता तो तुम लोग क्या खाक काम करोगे? आप कुछ करने दोगे तब करेंगे ना। क्या बोला? सुन, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कमांडो को बुलाओ, एनएसजी को बुलाओ, या फिर चाहे ब्लैक टाइगर को बुला लो। ब्लैक टाइगर नहीं, ब्लैक कैट। हाँ हाँ, कैट भी तो उसी की मौसी है। या फिर तुम खुद बंदूक लेकर खड़े हो जाओ, चाहे जो करो। याद रखना, इस परिवार की जिम्मेदारी तुम पर है। वो क्या है ना, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखा तूने, भगवान कितना निर्दयी है। ये तो मेरे दहशत की बस एक शुरुआत है, और इसका अंत इतना खतरनाक होगा कि खुद भगवान तुझे इस धरती पर भेजने से पहले कम से कम 10 बार सोचेंगे। ऐसी मौत मारूंगा तुझे। रावण ने हनुमान की पूंछ जलाई तो बर्बाद हो गया, लेकिन तूने मेरे जीवन में ही आग लगा दी है। रामायण में तो सोने की लंका जली थी, लेकिन यहां जलेगा
राम का घर। अरे राम, मेरी नजर तुम पर पड़ी और उसकी गन मुझ पर गिर पड़ी। अच्छी बात है, जहां तुम हो रामायण की रचना वही होगी। असली रामायण में दशरथ कैसे मरा मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर तेरे ससुर का इस दुनिया से जाने का कारण सिर्फ तू है, तू ही है। जो किसी की मैयत पे आते हैं वो ये नहीं कहते कि मैं फिर आऊंगा, शुभ नहीं होता, लेकिन याद रख मैं फिर आऊंगा, 11 बार आऊंगा, क्योंकि इस घर में अब भी मौतें बाकी हैं, कम से कम 11 मौतें बाकी हैं। चलता हूं। चलो चलो जल्दी चलो, बेटा बाद में बात। चलो राम, ये क्या कर रहे हो? समझाने का वक्त नहीं है भैया। चलिए चलिए, सब बैठ गया ना? जब तक मैं ना कहूं गाड़ी कहीं मत रोकना। जाओ जाओ जल्दी जाओ, जाओ जाओ। सर, खबर पक्की है ना? एकदम पक्की खबर है सर, वो लोग वहीं पर छिपे हुए हैं, वहीं पर मिल जाएंगे। थैंक यू। ओके। बनकर क्या बे, हम लोगों को मामूस समझ रखा है क्या? हम लोग यहाँ सड़ रहे हैं, माल कब मिलेगा जल्दी बता, हम लोगों को निकलना है इधर से। अरे भाई, इतने दिन तो गुजार लिए, बस एक दिन और गुजार लो। कल सुबह एक बार पांडे जी सीएम बन गए, फिर पूरी स्टेट अपने कब्जे में होगी। जब किडनैप किया था तब क्या बोला था? हाँ, याद दिलाऊं क्या? दुरुस्त याद है। हमने कहा था कि अगर तुम पांडे जी को अगवा करोगे तो लोगों को उन पर रहम आएगी और हम तुम्हारे साथियों को जेल से रिहा करवा देंगे। कमाल है, राम ने जो बाण चलाया सब लोग जख्मी हो गए। इतने सालों तक नेता लोग जनता को बेवकूफ बनाते थे, पहली बार हो रहा है ये कि नेताओं ने आर्मी को बेवकूफ बनाया। मुझे तो लगा तुम लोग यहाँ अपनी मर्जी से आए हो। अब पता चला कि तुम्हें यहाँ बुलवाया गया है, भाड़े के टट्टू कहीं के। देख राम, अगर तूने कुछ किया तो समझ ले तेरा हिंदुस्तान गया। जबान काट के हाथ में दे दूंगा। ये देश मेरी माँ है और उसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है, और इस बात का मुझे बहुत फक्र है। लेकिन तुम जैसे ईमान बेचने वाले इस बात को कहाँ समझ पाओगे? तुम जैसे हैवानों को सबक सिखाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। अरे तुम जैसे नामुराद मेरे देश को क्या बर्बाद करोगे? तुम्हें सबक तो आज मैं सिखाऊंगा।
मैंने सोचा था पार्लियामेंट जाकर लोगों के जय जयकार सुनूंगा, पर इस उल्लू के पट्टे ने तो मेरा जेल की रोटियां खाने का बंदोबस्त कर दिया था। अगर राम ने उन दोनों आतंकवादियों को कोर्ट में पेश कर दिया ना, तो उनके साथ साथ मुझे फांसी पर लटकने से कोई नहीं रोक सकता। उन आतंकवादियों को तो फिर भी छुड़ा लिया जाएगा, पर मैं तो लटक जाऊंगा ना, मुझे कौन छुड़ाएगा? अरे बस इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने इसे इस दुनिया से उठा दिया। फिलहाल तो हाल ये है कि तुम सीएम तो बनने से रहे, मिलिट्री में तुम्हें कोई लेगा नहीं, तो इसी बहाने तुम्हारा नाम इतिहास में आ जाता। क्या बकवास कर रहे हो? सर जी, राम को फोन करके सब सेटल कर लीजिए आप, इसमें हर्ज ही क्या है? हेलो। राम 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 राम। मैं जानता हूँ बच्चा, तुम मुझसे काफी नाराज हो, है ना? अगले 2 घंटे में मैं सीएम बन जाऊंगा। मैं तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तुम उन दोनों आतंकवादियों को मेरे हवाले कर दो बेटे। सीएम बनने के बाद ना मैं उन दोनों का एनकाउंटर करवा दूंगा। हाँ। तेरा पूरा परिवार मेरे कब्जे में है, खाना खा रहे हैं बेचारे। मैं सोच रहा था उनके खाने में अगर जहर मिला दूं तो मरने में काफी देर हो जाएगी। उससे अच्छा तो यही होगा कि मैं उन्हें गोलियों से उड़ा दूं। तुम्हारा क्या विचार है? मुख्यमंत्री पांडे जी की जय। 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 क्या कर रहे हो? अरे दिमाग फिर गया है क्या? क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरी इजाजत के बगैर मुझे किडनैप क्यों किया? अरे किससे पूछ करके? इन्होंने तुझे किडनैप क्यों किया? क्योंकि ये प्लान मेरा था। राम, सीएम को किडनैप करने की सजा जानते हो? उम्र भर की कैद या फिर फांसी, यानी मरना तो तय। जानता हूँ, सजा अगवा करने वाले को मिलेगी, करवाने वाले को नहीं। पुलिस की नजरों में तेरा किडनैप करने वाले ये आतंकवादी हैं। अब बचकर कहां जाओगे मंत्री जी? छिपने की बस 2 ही जगह बची है तुम्हारे पास। आसमान में छुप जा या फिर पाताल में घुस जा। मुझे हर एक पल की जानकारी चाहिए, हर चीज पर नजर रखना। हमारे डिपार्टमेंट पर एक भी आंच नहीं आनी चाहिए। किसी भी हालत में उसे गिरफ्तार करो। क्या जानकारी मिली? जीपीआरएस के मुताबिक पुराने हनुमान मंदिर के पीछे वाले खंडर में रखा है मंत्री जी को। आइए श्री रामचंद्र जी। इस वक्त तो मुझे सीएम की कुर्सी पर बैठकर फाइल्स चेक करनी चाहिए थी, पर देखो तुमने मुझे कहां लाकर बिठा दिया और साथ में हथकड़ी भी लगा दी। अरे उठा रे, चलो उठा। हाथ जोड़ता हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। तुझे कैसे छोड़ दूं? मुख्यमंत्री बनने के लिए जो घिनौना खेल तूने दिल्ली में शुरू किया था, उसे पूरा नहीं करेगा? अरे इसी को तो राजनीति कहते हैं बेटा। ये सब करना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो फिर मैंने कौन सा नया काम कर दिया? राजनीति ना तो घर देखती है और ना ही परिवार, पर तुम्हें तो देश की पड़ी है। देखो राम, मैं आज तक 13 पार्टियां बदल चुका हूँ सीएम बनने के लिए। 3 लाख फर्जी वोट भी डलवा चुका हूँ, यहाँ तक कि 10 करोड़ की रिश्वत भी दे चुका हूँ। ये मेरा 30 सालों का सपना है। अभी तुम मुझे जाने दो, वादा करता हूँ कि शपथ समारोह के बाद में वहाँ से सीधे तुम्हारे पास आऊंगा। राजनीति की कसम, विश्वास करो। विश्वास करूं वो भी तुझ जैसे इंसान का जो अपने वतन का ना हो सका। मुझे तो इस बात का ताज्जुब है कि तू अब तक अपनी ही नजरों में कैसे नहीं गिर गया मंत्री। इसलिए मैंने अब फैसला किया है, तुझे तेरी औकात दिखा कर रहूंगा। हाँ हाँ दिखा दे। तुम्हारी नजरों को तो मैं ही चुपता रहता हूँ। मेरे से पहले इतने आए, वो अपनी जेबें भर भर के सारा खजाना खाली कर गए, पर तुम्हारे दिल में दया नहीं है। फिलहाल तो पार्टी के पास इलेक्शन लड़ने के भी पैसे नहीं है। साले कमीने!
लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सस्पेंडेड मिलिट्री ऑफिसर, तुम मुझे अभी तक पहचान नहीं पाए हो। मुझे बचाने के लिए तेरी ही सेना यहाँ आएगी। चारों तरफ से घेर लो। तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। बेहतर है मंत्री जी हमारे हवाले कर दो। हम अंदर आए तो तुम्हारी खैर नहीं। पुलिस, अगर तुम अब भी मुझे मारना चाहते हो ना, तो याद रखना तेरा परिवार भी जाएगा। सुन ले पांडे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। नहीं तो बात वहीं की वहीं रह जाएगी। तेरे बुरे साए से इस देश को बर्बाद होने से बचाने के लिए अपने परिवार को हंसते हंसते कुर्बान कर दूंगा। सुन सिपाही, ये तुम दोनों का मामला है, मुझे मत फंसा। 27 मुल्कों की पुलिस पड़ी है मेरे पीछे। कितनी? 27। और तू कल का पैदा हुआ एक आर्मी का सिपाही? अबे तू है कौन? अपनी आंखों में छिपे डर से पूछ, वो बताएंगी मैं कौन हूं। अपने कांपते हुए दिल से पूछ, वो बताएगा तुझे कि मैं कौन हूं। मुझे कम समझने की गलती मत करना, मैं अकेला ही तुम सब पर भारी पड़ जाऊंगा। तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। पूरे देश में तबाही मचाएंगे और तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। मेरी बात याद रखना। खबरदार! चंद पैसों के लिए बिकने वाले टट्टू, तुम क्या जानो कि एक असली देशभक्त की ताकत क्या होती है? अपने लिए नहीं, इस देश की आन बान शान के लिए जीते हैं हम लोग। अभी यही मैं तुम लोगों को खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि गलती तुम जैसे आतंकवादियों की नहीं है। गलती तो तुम्हें यहां पैसों का लालच देकर बुलाने वाले मंत्रियों की है। गोली तो इन्हें मारनी चाहिए, तो होगा सही मायने में इंसाफ। जिस दिन तुम जैसे लोग इस देश से गायब हो जाओगे, देश अपने आप सुधर जाएगा। ना यहाँ आतंकवाद का कहर होगा, ना ही गरीबी। तब मिलेगी हमें सच्ची आजादी। लेकिन इन आदर्शों की कीमत क्या समझोगे तुम जैसे घिनौने लोग? तो राम, मुझे जाने दे। तुमने वादा किया था कि अगर इसे पकड़ लाऊंगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे। मैं जानता हूँ तुम अपने जबान के पक्के हो। मुझे जाने दो, मुझे सुधरने का मौका दो प्लीज राम। थैंक यू। चल। अरे सुनो, रुको। वो दोनों तो खतरनाक आतंकवादी थे, जब उन्हें जाने दिया तो मुझे भी जाने दे बेटा। गोली मत चलाना है। जा रहा हूँ। ये तो आप नहीं उठेंगे सर, परलोक सिधार गए। उन्हीं को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए सर। राम सर, वो योद्धा जिसने अपने देश के लिए इतनी कुर्बानियां दी हो, आज वो मुंह लटकाए खड़ा है। अच्छा नहीं लगता सर। तुमने इस मुल्क को शैतानों से बचाया है, तो आर्मी ने तुम्हारे खानदान को बचा लिया। वहां देखो। शुक्रिया सर। बेटा। माँ।
ये लो, इसका अपॉइंटमेंट ऑर्डर। राम वापस आ गया है, इसका हमें फक्र है। थैंक यू सर।